जो लोग YouTube पर कंटेंट देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग YouTube पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखते रहते होंगे, ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। हमारे देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मजाक करके आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं, उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर है। अब जो लोग अपनी सस्ती और चीप कॉमेडी के जरिए सोशल मीडिया पर पैसा कमाते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की छूट नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और कहा है कि जो कमर्शियल कंटेंट है उसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा नहीं मिल सकता। यानी अभिव्यक्ति की आजादी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप कमर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, आप मनोरंजन का कोई वीडियो बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट का वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप कुछ भी बात कर रहे हैं और जब आप पकड़े जाएं तो आप कहें कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमर्शियल कंटेंट में अभिव्यक्ति की आजादी का बहाना नहीं चलेगा। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में कॉमेडी में ह्यूमर नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी होती है, इसमें मजाक नहीं बल्कि विवाद होता है, डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं, घटिया चुटकुले होते हैं, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, दिव्यांग और बीमार लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और ये सब कुछ आजकल कॉमेडी के नाम पर हो रहा है और कॉमेडी में सफलता की यही रेसिपी बन गई है। कौन कितना ज्यादा चीप कॉमेडी कर सकता है, कितनी ज्यादा अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इस पर यह तय होता है कि कितने व्यूज मिलेंगे और कौन कितना बड़ा कॉमेडियन है। बोलने की आजादी के नाम पर हमारे देश के बड़े बड़े कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स घटिया कॉमेडी का सहारा लेकर तुरंत वायरल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके व्यूज बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ जाए, वो वायरल हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स उन्हें मिलेंगे, उनके वीडियोस उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए हो रहा है। इस समय हमारे देश में कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई विशेष कानून नहीं है और लोग बड़ी आसानी से इन्हें भूल जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स इसका फायदा उठाकर आपके सामने लगातार घटिया कॉमेडी कर रहे हैं, जिसमें भाषा भी बहुत फूहड़ होती है। जब ये मर्यादा की सीमा को पार कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर यही कॉमेडियंस कहते हैं कि इस देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं तो अपने दिल की बात कह रहा था। दूसरा तर्क ये देते हैं कि ये सब हमने लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बोलने की आजादी के नाम पर इन्फ्लुएंसर्स की मन मर्जी नहीं चलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलता है तो उसे वीडियो से कमाई होती है। ऐसे में वो कुछ भी गलत बोलकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुद को बचा नहीं सकता। कॉमेडी में दिव्यांगों और बीमार लोगों का मजाक बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को एक सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर माफी मांगने का आदेश दिया है। कहा है कि आपने जो भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं अपने उसी चैनल पर इसकी माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह माफी केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी की शारीरिक कमजोरी या बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉमेडी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी सोशल मीडिया के लिए अब नियम बनाने का आदेश दिया है। अभी तक आपने देखा होगा ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं होता। ये कुछ भी आते हैं, कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कहकर चले जाते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर में होने वाली है। आज हमारे देश में कई ऐसे कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। आज ये इन्फ्लुएंसर्स कई तरीकों से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। यूट्यूब पर 10 लाख व्यूज होने पर 20,000 से लेकर 60,000 रुपए की कमाई होती है। ये राशि कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये कमाई व्यूज और सब्सक्राइबर्स पर तय होती है। ये कमाई 1 घंटे या 1 दिन में भी हो सकती है। यानी अगर किसी के 10 लाख व्यूज आ जाएं यूट्यूब पर तो उसे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि उसे काफी पैसा वो कमा सकता है।
सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड के प्रचार के लिए भी एक पोस्ट करने पर ये इन्फ्लुएंसर्स 20,000 से लेकर 2 लाख या कई बार उससे भी कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के अलग अलग शहरों में कॉमेडी शोज भी होते हैं, जिसमें एक टिकट की कीमत औसतन 500 से लेकर 2,000 रुपए तक होती है। और इन कॉमेडियंस की कमाई का ये पूरा कारोबार केवल इस बात पर टिका है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं और उनके वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। इसलिए आजकल ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए सस्ती और घटिया कॉमेडी हो रही है, जिससे उनके जो वीडियोज हैं वो तुरंत वायरल हो जाए। आज इन्फ्लुएंसर्स खुद को कंटेंट क्रिएटर बताकर देश के युवाओं को अभद्र भाषा सिखा रहे हैं, अश्लील भाषा सिखा रहे हैं, घटिया बातें करके खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो जिसकी ये सुनवाई चल रही थी, उसमें अपने माता पिता का ही अपमान किया जा रहा है और ये सब कुछ ये कहकर होता है कि हम बड़े कूल हैं। देखिए, हम अपने धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, अपने देश का मजाक उड़ा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता का मजाक उड़ा सकते हैं, अपने किसी दोस्त के माता पिता का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, और ये सब कुछ कूल होने के नाम पर या फिर मनोरंजन के नाम पर होता है। सच ये है कि धीरे धीरे ऐसे घटिया कॉमेडी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की सोच बदल रही है और अब वो कॉमेडी में गालियां और फुहड़ता को स्वीकार करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना गाली और बिना घटिया कमेंट्स के कॉमेडी हो नहीं सकती या देश के किसी मुद्दे पर आप व्यंग नहीं कर सकते। आज मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहला, आप में से बहुत सारे लोग ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन को जरूर जानते होंगे और आपने उनके कॉमेडी वीडियोस भी जरूर देखे होंगे। वो बिना एक शब्द बोले लोगों को हंसाते थे। उनकी कॉमेडी में कई बार समाज के लिए बड़ा गंभीर संदेश होता था और आज भी अगर आप उनके ये देखेंगे वीडियोस तो आज भी आप जरूर हंसेंगे। दूसरा उदाहरण है भारत के मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई का, जिन्होंने देश के हर बड़े मुद्दे पर व्यंग लिखे और लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया। दरअसल कॉमेडी